पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए मेरे प्रभु, और विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस समय जब प्रभु तेरे लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, तो पिता उन्हें सुनने वाला हृदय दे प्रभु, ग्रहण करने वाला हृदय दे पिता परमेश्वर। और होने पाए खुदावन की इस समय जो वो चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियों में है पिता, अपने वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें ढाढ़स देना, अपने वचन के द्वारा प्रभु आप उनके जीवन में काम करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, प्रभावशाली है, और जब हम इसे बोलते हैं तो ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन वो दूसरों के साथ में भलाई के कामों को करते हैं, हमेशा भलाई के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन जब वो अपने जीवन में देखते हैं तो लोग उनके साथ में बुराई ही करते हैं। जिनके साथ आपने भला किया, हो सकता है उन लोगों ने आपके साथ में बुरा कर दिया, या फिर उन लोगों ने उस भलाई का प्रतिफल आपको नहीं दिया, या फिर उस भलाई के बदले वे थैंक्स भी आपको नहीं दिए। इसलिए आपके मन में कई बार ये सवाल उत्पन्न होता है कि मैं क्यों भलाई करूं, इससे अच्छा है कि मैं किसी के साथ में भलाई ना करूं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ठीक समय पर कटनी करेंगे, आप ठीक समय पर कटनी करेंगे। अपनी भलाई की, जो भलाई आपने की है उसकी कटनी, उसका फल आप सही समय पर अपने जीवन में देखेंगे। हो सकता है आपने दूसरों के साथ में भलाई की हो और आप सोच रहे हो मैं तो भलाई करता रहता हूं, लेकिन मेरे जीवन में तो बुरा ही होता है, मेरे साथ में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप सही समय पर अपनी कटनी को करो। सही समय पर प्रभु आपको उस भलाई का प्रतिफल देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय 9 पद। लिखा है कि हम भले काम करने में हियाब न छोड़े। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले कामों को करने में हियाब न छोड़े। अब भले काम अनेक प्रकार के होते हैं। आप किसी को भोजन दे रहे हैं, वो एक भला काम है। आप किसी की सहायता कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी का इलाज कर रहे हैं, आप कहीं कुछ दान दे रहे हैं, ये सब भलाई के कामों में आता है। और भी बहुत अधिक भलाई के काम इस संसार में पाए जाते हैं। और लिखा है कि भले कामों को करने में हियाब न छोड़। हियाब कब छोड़ता है आदमी? निराश कब होता है? जब उसे उस भलाई का प्रतिफल नहीं मिलता। वो भलाई के कामों को करता है, भलाई के कामों को करना चाहता है, लेकिन जब उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता, जब उसे प्रतिफल नहीं मिलता, तो वो सोचता है ये भलाई के काम करना व्यर्थ है, मैं इन भलाई के कामों को नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, मुझे इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि भलाई के कामों को करने के लिए हियाब न छोड़ें। अपने हाथों को कभी भी पीछे न करें भलाई के कामों को करने के लिए। जितना अधिक हो सके आप भलाई के कामों को करते रहें। क्यों करते रहें? क्यों कह रहा है परमेश्वर भलाई के कामों को करने के लिए? लिखा है क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। लिखा है यदि तुम भलाई के कामों में लगे रहो तो ठीक समय में, सही समय में तुम क्या करोगे? कटनी को काटोगे। हमारा परमेश्वर सही समय का परमेश्वर है। वो कुछ भी काम बेसमय नहीं करता, हर चीज समय पर। आप दिन रात, बरसात, धूप, गर्मी, सर्दी, हर चीज को देखते हैं, इस सही समय पर होती है, अपने समय से इधर उधर नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर समय का परमेश्वर है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में उस भलाई का प्रतिफल देगा, लेकिन समय पर देगा, ठीक समय पर। लिखा है सही समय पर आपको उस भलाई का प्रतिफल आपको मिलेगा। इसलिए कभी भी भलाई के कामों को करने के लिए अपने हाथों को पीछे न करें, बल्कि हमेशा आगे रहें। क्योंकि जब आप भलाई के कामों को करते हैं, हो सकता है वो मनुष्य आपको प्रतिफल न दे, हो सकता है वो आपके भलाई के काम को भूल गया, हो सकता है उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन
आप जिस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो परमेश्वर आपको बहुतायत से देना जानता है, और ठीक समय पर इस भलाई का जो आपने की है, इस भलाई का प्रतिफल आपको मिलेगा। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यहोशू और उसकी टीम देश का भेद लेने के लिए पहुंचे तो वहां वो एक वैश्य के घर में रुके जिसका नाम था राहाब, और उसके घर में वो रुक गए। जब लोग राजा उन्हें ढूंढने लगे, उन्हें मारने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, तो उस स्त्री ने उन भेदियों को छिपा दिया था। जब जाते समय उन्होंने कहा कि तूने हमारे साथ में भलाई की है, इसके बदले हम तेरे लिए क्या करें? तो उसने कहा, जब तुम इस नगर पर चढ़ाई करो, जब तुम इस नगर को अपने कब्जे में करो, तो मुझे और मेरे परिवार को याद रखो। आप जानते हैं क्या हुआ? जब यहोशू ने उस नगर पर कब्जा किया, तब उसने उस परिवार को छोड़ दिया। वो परिवार, बाइबल कहती है कि आज तक उस नगर में मौजूद है। भलाई का प्रतिफल मिला। ऐसा नहीं हुआ कि उसने भलाई किया और उसे उसका प्रतिफल न मिला। भलाई का प्रतिफल मिलेगा, लेकिन परमेश्वर उस भलाई का प्रतिफल आपको सही समय पर देगा, जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तब हो सकता है वो व्यक्ति न दे, लेकिन परमेश्वर हो सकता है उस भलाई का प्रतिफल आपको किसी और से दिला दे। इसलिए भलाई के कामों को करने के लिए अपने हाथों को हमेशा आगे रखें, पीछे न हटें। ये ना कहें कि मैं अब भलाई के काम नहीं करूंगा। नहीं, हमारा परमेश्वर भला है और वो भलाई के कामों को करता है। इसलिए आप उसके पीछे चल रहे हैं, आप उसके चेले हैं, तो आपको और मुझको, हमको भी चाहिए कि हम भी उसके जैसे भलाई के कामों को करें। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं। यदि आप भलाई के कामों में लगे रहे तो आप सही समय में उस कटनी को काटो। सही समय हो सकता है वो व्यक्ति न दे आपको प्रतिफल, लेकिन परमेश्वर आपको प्रतिफल अवश्य देगा। वो किसी का भी उधार नहीं रखता है। आप किसी मनुष्य के साथ में भलाई नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के साथ में भलाई कर रहे हैं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिन जब परमेश्वर सिंहासन पर बैठे होंगे और न्याय हो रहा होगा, तब प्रभु कहेंगे कि तुमने इन छोटों से छोटों के साथ में जो भलाई के काम किए थे, वो तुमने मेरे साथ में किए। यानी कि आप जब किसी के साथ में भलाई करते हो तो आप उस मनुष्य के साथ में नहीं कर रहे, आप परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ में उस भलाई के काम को कर रहे हैं। इसलिए रिवॉर्ड देने वाला भी परमेश्वर। आप उस भलाई के बदले उस मनुष्य से प्रतिफल की आस न करें, बल्कि परमेश्वर से उसके प्रतिफल की आस करें, और निश्चय परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसलिए मेरे साथ में इस घोषणा को करें कि मैं ठीक समय पर कटनी को काटूंगा। मेरे जीवन में ठीक समय में प्रतिफल आएगा। इस भलाई का प्रतिफल मैं अपने जीवन में देखूंगा, लेकिन सही समय में। जब आप इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। सही समय का परमेश्वर है आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में। सही समय में परमेश्वर काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दें। आमीन। यदि आपने आशीष पाई है तो जरूर से इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा आशीष को पाएं। इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में काम करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करती हूँ हर एक वचन आपके परिवार और आपके बच्चों के जीवन में पूरा होगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका सम्मान, आदर और तारीफ करते हैं यीशु, ये सुंदर पल जो तूने हम में से हर एक जन को दिया है, और प्रार्थना में बैठने का हियाव तूने दिया है प्रभु। एक एक के मन को तूने तैयार किया है प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवादी है तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते हैं हम सबके उद्धार के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हम सबसे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद कि जो भलाइयां प्रभु तूने हम सब के जीवनों में दिखाई हैं, उसके लिए तेरा धन्यवाद। और धन्यवाद कि तू हम सब के लिए विश्वास योग्य है। धन्यवाद देते प्रभु इस समय प्रभु आपके लोग प्रभु जब इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन्होंने प्रभु बड़े ध्यान से आपके जीवित वचन को सुना। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका वचन उनके जीवन में रहमा की तरह काम करे पिता। वो उनके जीवन में प्रभु जीवित हो जाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं दुआ करती हूँ इस समय प्रभु हर एक जन के लिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना
प्रार्थना में शामिल है, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु जी, हर एक जन जो अपने परिवार के साथ में अकेले में प्रभु जी खुदावन प्रार्थना में शामिल है, प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करें प्रभु। बच्चे आशीष पाए, नौजवान आशीष पाए, बुजुर्ग लोग आशीष पाए खुदावन। आपका जीवित वचन जो आज की सुंदर शाम में मेरे खुदा आपके लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया है, मैं आज घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, हर एक छोटे से लेकर बड़े हर एक व्यक्ति के ऊपर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर मैं घोषणा करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ कि सही समय पर परमेश्वर प्रभु ये अपने जीवन में कटनी को काटे परमेश्वर पिता। अपने जीवन में प्रभु जो भलाइयां ये कर रहे हैं उसकी कटनी प्रभु सही समय पर प्रभु अपने जीवन में काटे खुदावन। धन्यवाद करती हूँ पिता, ये घोषणा प्रभु मैं इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए करती हूँ। धन्यवाद देते हैं वचन के लिए कि इस वचन के भेद को परमेश्वर जो तूने अपने लोगों पर प्रकट किया खुदावन, इसे प्रभु ये बहुत ही गहराई से अपने जीवन में परमेश्वर वैल्यू दे सके और खुदावन अपने जीवन में प्रभु इस बात को इंप्लीमेंट करते हुए अपने जीवन में प्रभु वैल्यू को ऐड कर सके। यीशु नासरी के नाम से आज जितने भी लोग परमेश्वर उनके माइंड में जो ये नेगेटिव थॉट चल रहा है कि मैं भलाई कर रहा हूं और मुझे भलाई के बदले बुराई मिल रही है, यीशु के नाम से इस विचार को यीशु मसीह नासरी के नाम से मसीही का कैदी बनाते हैं। जो मसीही की पहचान के विरोध में उठती है, यीशु के नाम से हम उसे कैदी बनाते हैं पिता, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, हर एक पॉजिटिव सोच प्रभु इनके जीवन में आए, इनका माइंड परमेश्वर आपके वचन से सेट होने पाए परमेश्वर, कि सच में तेरा वचन कहता है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जो भी भलाइयां प्रभु तेरे बेटे बेटे अपने जीवन में कर रहे हैं, छोटे से छोटे के साथ, बड़े से बड़े के साथ खुदावन प्रभु जो भलाइयां ये कर रहे हैं उसका प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से इनके जीवन में मिलने पाए और परमेश्वर ये अपने जीवन में परमेश्वर आपकी ओर से आए हुए रिवॉर्ड को पाए पिता। मनुष्य परमेश्वर पिता किसी को भी प्रभु रिवॉर्ड नहीं दे सकता, परंतु धन्यवाद पिता कि जो रिवॉर्ड आपकी ओर से है वो उत्तम है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, उस भलाई के कामों का रिवॉर्ड प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में मिले और सही समय में परमेश्वर पिता ये एक अच्छी कटनी को काटे परमेश्वर पिता। पिता ये जब लोगों को उत्साहित कर रहे हैं वचन के द्वारा प्रभु तेरे राज्य को बढ़ा रहे हैं पिता, लोगों की सुधि लेते हैं प्रभु, जब कोई भूख में है तो उसकी सुधि लेते हैं प्रभु जी, कोई दर्द और तकलीफ में उसकी सुधि लेते हैं, जो बीमार है प्रार्थनाओं में उन्हें स्मरण करते हैं, दूसरे लोगों की सेवा करते हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने परिवार में हर एक जन की प्रभु सुधि लेकर उनका आदर और सम्मान करते खुदा, ये भलाई प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रभु आप सही समय में प्रभु आप फलवंत करें खुदावन। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन परेशान है खुदा, यीशु के नाम से सारी परेशानियों का जो भी कारण है इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए, हर एक निराशा इनके जीवन से चली जाए, हर एक फैमिली प्रॉब्लम्स पिता जो इनके जीवन में है प्रभु, लड़ाई झगड़े जो एडिक्शन को लेकर है, लड़ाई झगड़े प्रभु जी रिलेशनशिप को लेकर है, लड़ाई झगड़े परमेश्वर पिता प्रभु फाइनेंस को लेकर है, लड़ाई झगड़े कर्जे को लेकर है खुदावन, यीशु के नाम से ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाए। मैं कमांड करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक कर्जे जाओ यीशु के नाम से, गरीबी कंगाली यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। अपने लोगों को प्रॉस्पर करे पिता, आप इन्हें प्रॉस्पर करें पिता, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं, कोई भी रोजगार का साधन नहीं परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ बेस्ट जॉब देकर अच्छे रोजगार के साधन को परमेश्वर आप इनके लिए प्रोवाइड कराएं पिता, बिकॉज यू आर आवर प्रोवाइडर लॉर्ड। प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं पिता, उन बहनों को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका बार बार मिसकैरेज होता है, मैं दुआ करती हूँ पिता तेरा वचन परमेश्वर निर्गमन 23:26 के अनुसार प्रभु कभी भी इनका गर्भ ना गिरे, जो बार बार मिसकैरेज हो रहा है यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा सिक्योर करते पिता। थैंक यू फादर। प्रभु मैं दुआ करती प्रभु जितने लोग आज प्रभु नेगेटिव थॉट को लेकर चल रहे प्रभु, जिनका लाइफ प्रभु उन थॉट्स के द्वारा प्रभु नेगेटिव होता चला जा रहा है, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रभु, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम से वो नेगेटिविटी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसा थॉट प्रभु इनके जीवन में चल रहा है कि कोई इन्हें मारेगा या फिर इनकी कोई हानि हो जाएगी या फिर कोई इनके पीछे आ रहा है, ऐसा थॉट प्रभु जिन भाई बहनों के जीवन में चल रहा है, उस डरावने थॉट को
यीशु के नाम से मैं मसीह का कैदी बनाती हूँ और उसे नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर प्रकार का डर जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि तूने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट, मृत्यु के विचार, सुसाइड करने का विचार यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। प्रभु अपने लोगों को पिता अपने वचन के द्वारा ब्लेस करे प्रभु, उन्हें हिम्मत दे, उन्हें सामर्थ्य दे पिता, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए प्रभु। और इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से उन बीमारियों को, उन दर्द को, उन तकलीफ को, उस अंदरूनी अंगों की हर एक बीमारी को, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को, कैंसर को, ट्यूमर को, पाइल्स की बीमारी, गुप्त रोग, पीसीओडी की प्रॉब्लम, हार्मोन डिसबैलेंस, हेयर फॉल प्रॉब्लम, हर एक बीमारी यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। जिन्हें हड्डियों का रोग है इसी वक्त हड्डियों का रोग नष्ट हो, इसी वक्त मांसपेशियां रिकवर हो, नसें रिकवर हो यीशु के नाम से, इनका हार्ट चंगा हो, किडनी चंगी हो यीशु के नाम से, इनके लंग्स हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपका धन्यवाद, आपने हर एक रोग को नष्ट किया और आपके कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। जिस भी बीमारी के स्थान पर इन्होंने हाथ रखा खुदा, इसी वक्त वो बीमारी इनके शरीर से नष्ट हो गई है। सफेद दाग इनके शरीर से नष्ट हो गए हैं, आंखों की और कानों की समस्या इसी वक्त नष्ट हो गई यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, आपने बीमारी से आजाद किया। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद कि तू प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में देता है। हर एक की प्रार्थना को तूने सुना है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।